सहर और माहिद की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसने हर रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। डेली टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए सानवी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लो। आज हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जो माहिद के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। माहिद, जो हमेशा अपने उसूलों, अपनी मर्यादा और अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखता था, आज खुद के ही बनाए हुए आदर्शों के बोझ तले दबा जा रहा है। सहर की सच्चाई सामने आने के बाद माहिद के दिल में जो कश्मकश शुरू हुई है, उसने उसे अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया है। सहर, जो अभी नाबालिग है और जिसका निकाह माहिद से धोखे की बुनियाद पर टिका हुआ है, अब उस घर से दूर जा चुकी है। माहिद के कमरे की एक एक दीवार उसे सहर की मौजूदगी का एहसास दिला रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कमरा पूरी तरह खाली हो चुका है। सहर की वो छोटी छोटी चीज़ें, उसकी किताबी, उसका डॉक्टर बनने का जुनून, सब कुछ माहिद की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा है। माहिद को इस बात का गहरा सदमा लगा है कि जिस सहर को वो अपना मान चुका था, जिस पर उसने भरोसा करना शुरू किया था, उसकी पूरी पहचान ही एक झूठ पर टिकी की। लेकिन इस गुस्से के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है, और वो दर्द है सहर को खो देने का डर। माहिद के घर का माहौल इस वक्त बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। नाजिमा और हुस्ना, जो पहले से ही सहर को पसंद नहीं करती थीं, अब उन्हें माहिद के कान भरने का पूरा मौका मिल गया है। वे बार बार माहिद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि सहर ने उनके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन माहिद का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सहर जैसी मासूम लड़की किसी को धोखा दे सकती है। उसे रह रहकर सहर का वो चेहरा याद आ रहा है जब वो अपनी पढ़ाई के लिए सिसक रही थी। माहिद को अब ये महसूस हो रहा है कि सहर ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। सहर के पिता की कट्टरता और उनके कड़े फैसले ही थे जिन्होंने सहर को इस झूठ की दलदल में धकेला। माहिद अब एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कानून और समाज है और दूसरी तरफ उसका वो प्यार जिसे उसने अभी अभी महसूस करना शुरू किया था। सहर के बिना माहिद का खाना, पीना, सोना सब कुछ दूभर हो गया है। वो आधी रात को उठकर सहर की उन किताबों को देखता है जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। माहिद को अब ये महसूस हो रहा है कि सहर ने उसे गुस्से में आकर खुद से दूर तो कर दिया, लेकिन उसके बिना जीना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। सहर की हालत की किसी से छिपी नहीं है। वो अपने सपनों और अपनी हकीकत के बीच इस कदर पिस चुकी है कि उसे अब अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक तरफ उसका डॉक्टर बनने का अटूट सपना है और दूसरी तरफ माहिद के प्रति उसकी बढ़ती हुई भावनाएं हैं। सहर को लग रहा है कि उसने माहिद का भरोसा तोड़कर सबसे बड़ा गुनाह किया है। कौसर, जो सहर की माँ है, वो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर तड़प रही है, लेकिन वो भी मजबूर है। घर के बड़े और समाज के ठेकेदार इस रिश्ते को अब एक कलंक की तरह देख रहे हैं। माहिद के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वो सहर को माफ कर पाएगा? क्या वो उस समाज से लड़ पाएगा जो एक नाबालिग लड़की के निकाह को गलत ठहरा रहा है? माहिद के दिमाग में चल रही ये उथल पुथल उसे पागलों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर रही है। वो कभी गुस्से में चीजें फेंक देता है तो कभी घंटों तक सहर की याद में डूबा रहता है। माहिद की इस हालत को देखकर उसके करीबी भी हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी पत्थर दिल माहिद को किसी के लिए इतना कमजोर होते नहीं देखा था। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि माहिद अब सहर की तलाश में किस हद तक जाता है। क्या वो अपने उसूलों को ताक पर रखकर सहर को फिर से अपनाएगा, या फिर कानून की बेड़ियां इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देंगी? वसीम जैसे लोग इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ माहिद और सहर की बर्बादी है। माहिद को अब ये समझना होगा कि सहर का सच छुपाना उसकी मजबूरी थी, कोई साजिश नहीं। अगर माहिद